हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ फ्लैश शोन इन एरोवर्स। तो यार हमें एरोवर्स में बेरी एलन, जो अर्थ प्राइम वाला बेरी एलन है, उसके अलावा बहुत सारे फ्लैश दिखाए गए हैं, पर आज तक हमारा कभी उन पर ध्यान ही नहीं गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी फ्लैश के बारे में जितने हमें अभी तक एरोवर्स में दिखाए गए हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 जेसी क्विक। तो हम सब जानते हैं कि जेसी क्विक हैरी वेल्स की डॉटर है फ्रॉम अर्थ 2, और सीजन 2 के अंदर जेसी वेल्स को भी पावर्स मिल गई थी। सबसे पहले तो जेसी क्विक जाती है अर्थ 3 पे ट्रेनिंग लेने जे गैरिक से, मतलब जो रियल जे गैरिक है उससे ट्रेनिंग लेने जाती है। उसके बाद वो अपने अर्थ पे अपनी पूरी एक टीम की लीडर होती है, जैसे फ्लैश यहाँ पर है टीम फ्लैश का लीडर। बट हम सब जानते हैं कि अर्थ 2 वाइप आउट हो गया था क्राइसिस के अंदर, और तब से हमें जेसी क्विक के बारे में कुछ पता नहीं लगा है कि वो ठीक से सर्वाइव कर पाई है या फिर नहीं कर पाई है। बट सिस्को ने कहा था कि अर्थ प्राइम पे जितने भी सर्वाइवर्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं। नंबर 9 ओलिवर क्वीन। तो ओलिवर क्वीन एक बहुत ही ज़्यादा फन वर्जन था फ्लैश का, जो कि हमें एल्सवर्ल्ड में देखने को मिला था। और एल्सवर्ल्ड क्रॉसओवर स्टार्ट होता है इन दोनों के प्लेसेस स्विच करते ही, मतलब जैसे ही ये दोनों प्लेसेस स्विच करते हैं एल्सवर्ल्ड का जो क्रॉसओवर है वो स्टार्ट हो जाता है। और ओलिवर बेरी की लाइफ जी रहा होता है और बेरी ओलिवर की लाइफ जी रहा होता है, मतलब बेरी एरो होता है और ओलिवर फ्लैश होता है। इसके साथ ही ओलिवर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बेरी की लाइफ फिगर आउट करने में, और उसे थोड़े टाइम में ही पता लग जाता है कि वो द फास्टेस्ट मैन अलाइव है, और उसे सिटी के सारे रूट्स वगैरह भी पता लग जाते हैं क्योंकि वो सिस्को के साथ होता है और सिस्को ऑफ कोर्स बेरी की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मेरे हिसाब से ओलिवर क्वीन वाला जो फ्लैश था वो एक काफ़ी फनी वर्जन था फ्लैश का। नंबर 8 जूम या फिर फेक जे गैरिक। तो हम सब जानते हैं कि सीजन 2 के अंदर हमें एक बहुत ही बड़ा विलन देखने को मिला था, जो कि पोटेंशियली काफ़ी बड़ा विलन था रिवर्स फ्लैश के बाद। और उसके बाद हमें एक एलाई भी मिला था जिसका नाम था जे गैरिक। बट मैं बताता हूँ कुछ ऐसा हुआ था कि अर्थ 2 के ऊपर एक जूम नाम का विलन था जिसको शायद कोई भी बीट नहीं कर सकता था। तो जूम विलन बनने से बोर हो चुका था, तो उसने कहा कि क्यों ना अपना एक टाइम रेमिनेंट बना के अपने आप को हीरो भी बना दूं, और उसने अर्थ 3 के रियल जे गैरिक का पर्सोना ले लिया था एज अ हीरो। और वो बेरी के लिए एज अ मेंटोर भी था, बट उसके जो इरादे थे वो कुछ और ही थे, लाइक यूनिवर्स को ख़त्म करना। बट बेरी के लिए वो एक रियल जे गैरिक था जब तक उसने बताया नहीं था कि वही जूम है। और मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बेरी का तो कोई वर्जन नहीं था, बट हाँ ये ऑल्टरनेट वर्जन फ्लैश का था, क्योंकि ये दूसरे अर्थ पे फ्लैश की तरह ही काम करता था, और इसलिए मैंने इसे अपनी लिस्ट में ऐड किया है। नंबर 7 जे गैरिक। सीजन 2 में इतना सस्पेंस क्रिएट करने के बाद हमें आखिरकार क्या मिला? एक नया स्पीडस्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और जो पोटेंशियली अपने अर्थ पे द फ्लैश के नाम से जाना जाता है। चाहे वो जितना ही ओल्ड हो, बट फिर भी वो द फ्लैश है अपने अर्थ का। और जे गैरिक पोटेंशियली काफ़ी बड़ा हीरो था सीजन 3 का, क्योंकि उसने सैविटार से लड़ने में बेरी की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। बेरी को जहाँ पे सैविटार के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जे गैरिक को सब कुछ पता था सैविटार के बारे में और स्पीड फोर्स टाइम ट्रैवल के बारे में भी, क्योंकि उसने बेरी को फिर से फ्लैश पॉइंट क्रिएट करने से रोक लिया था। भले ही चाहे जितनी भी डिसऑर्डेड हो चीज़ें, बट फिर भी जे गैरिक ने बेरी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है एज द फ्लैश भी और एज अ रियल मेंटोर भी, जिसके कोई भी ऐसे बुरे इरादे नहीं है जैसे जूम के थे। और जिन लोगों को नहीं पता, बेरी जे गैरिक को अपना मेंटोर इसलिए भी मानता है क्योंकि वो उसके डैड का डॉपलगैंगर है अर्थ 3 से, और वो बिल्कुल उसके डैड की तरह ही दिखता है। और जो जे गैरिक की वाइफ है वो नोरा एलन, वो उसकी मॉम की तरह दिखती है ऑफ कोर्स। नंबर 6 वॉली वेस्ट। तो हम सब जानते हैं सीजन 3 के अंदर बेरी एलन ने एक टाइमलाइन बनाई थी, एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन जिसका नाम था फ्लैश पॉइंट, और उस फ्लैश पॉइंट के अंदर एक ही सुपर हीरो था जिसका नाम था वॉली वेस्ट या फिर किड फ्लैश। बट वो वहाँ पे द फ्लैश के नाम से जाना जाता था जब तक बेरी शो अप नहीं करता है उस टाइमलाइन के अंदर और आयरिस को नहीं बताया जाता है कि वही फ्लैश है। बट हम सब जानते हैं कि फ्लैश पॉइंट ज़्यादा देर तक तो टिकी नहीं थी, और हम सब ये भी जानते हैं कि फिलोसोफर स्टोन की हेल्प से जितने भी फॉर्मर टाइमलाइन के अंदर जिनके पास भी पावर्स नहीं थी और फ्लैश पॉइंट के अंदर जिनके पास पावर्स थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फॉर्मर टाइमलाइन के अंदर भी हो गई थी। जैसे वॉली वेस्ट के पास पावर्स नहीं थी, बट फिलोसोफर स्टोन की हेल्प से सैविटार ने उन्हें पावर्स दे दी थी, जिनमें से पोटेंशियली एक वॉली वेस्ट भी था। और वॉली वेस्ट स्पीडस्टर बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा है टीम फ्लैश के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो बेरी को पता भी नहीं लगता कि वो कितना धीरे है, और वो फ्यूचर में कभी तेज़ होने की सोचता भी नहीं।
नंबर 5 सैवेटार। तो अगर मैं तुम लोगों से अभी पूछूं कि सीजन 3 तक तुम फ्लैश क्यों देखते थे, तो तुम सब मुझे बोलोगे कि जो सस्पेंस फ्लैश क्रिएट करता था, मतलब फ्लैश टीवी शो में जो सस्पेंस क्रिएट होता था, हम फ्लैश सिर्फ उसी की वजह से देखते थे। और बेसिकली मैं भी सीजन 3 तक सिर्फ फ्लैश इसीलिए देखता था क्योंकि मुझे वो जो सस्पेंस है वो काफ़ी अच्छा लगता था। हर एपिसोड के साथ एक नई चीज़ खुल रही है और सीजन 3 में इतना सस्पेंस क्रिएट करने के बाद हमें एंड में पता चलता है कि सैवेटार और कोई नहीं बट बेरी का एक इविल वर्जन है फ्यूचर से। और इसको थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो टाइम लेमिनेंट बेरी ने सीजन 2 के एंड में बनाया था वही टाइम में पीछे जाता है जब उसको शन कर देते हैं टीम फ्लैश वाले और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं बेरी के तौर पे, तो वो जाता है पीछे टाइम में और वो सैवेटार बन जाता है। नंबर 4 एक्सेलरेटेड मैन। तो सीजन 3 वन ऑफ द बेस्ट सीजन माना जाता है फ्लैश का क्योंकि उस सीजन के अंदर हमें चार स्पीडस्टर्स देखने को मिले थे और जिनमें से एक था एक्सेलरेटेड मैन जो कि अर्थ 19 का फ्लैश था। हमें इसके बारे में ज़्यादा इन्फो तो नहीं मिला बट हमें सिर्फ एक स्नीक पीक मिला था और हम देखते हैं इसे जिप्सी से बात करते हुए और हम सब जानते हैं कि ये जिप्सी से बात क्यों कर रहा होता है। ये भी एक क्राइम फाइटर है, जैसे बेरी अर्थ प्राइम पे है वैसे ही ये अपने अर्थ 19 पे एक क्राइम फाइटर है और ये उन लोगों को पकड़ के लाता है अर्थ 19 पे जिप्सी के पास जो लोग रूल्स ब्रेक करते हैं अर्थ 19 के, जैसे हैरिसन वेल्स ने ब्रेक कर था बट हैरिसन वेल्स अलग डिमेंशन में था इसलिए वहाँ पे जिप्सी को जाना पड़ा था और ये मेरे हिसाब से अलग डिमेंशन में ट्रैवल नहीं कर सकता जैसे बेरी और रिवर्स फ्लैश कर सकते हैं और बाकी स्पीडस्टर्स भी कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसकी लाइटनिंग पर्पल थी, तो इससे हम एक चीज़ तो पता लगा ही सकते हैं जैसे आयरिस जब एक नूबी स्पीडस्टर थी उसकी लाइटनिंग पर्पल थी, तो ये भी शायद और स्पीडस्टर्स के हिसाब से बहुत ही लो लेवल पे था जिस टाइम हमने इसे देखा था। और हो सकता है आगे फ्यूचर में हमें एक्सेलरेटेड मैन के बारे में कुछ ना कुछ तो पता लगे, शायद फ्लैश म्यूजियम में इसके बारे में कुछ हो या फिर कोई इन्फो हमें अर्थ प्राइम पे मिले इसके बारे में कि अर्थ प्राइम पे ऐसे शिफ्ट हो गया था जब सारे अर्थ्स कोलाइड हो गए थे। तो नंबर 3 बेरी एलन अर्थ 90। तो हमें 90s के फ्लैश शो के बाद जॉन वेस्ली शिप ने एरोवर्स में अपना ऑफिशियल डेब्यू एल्सवर्ल्ड में किया और एल्सवर्ल्ड में एंटी मॉनिटर ने जब उन्हें गायब कर दिया था वो हमें दिखे इन्फिनाइट अर्थ्स के क्रॉसओवर में एंटी मॉनिटर कैनन को पावर अप करते हुए। तो जो लोग अनजान है कि जॉन वेस्ली शिप कौन है, तो जॉन वेस्ली शिप जे गैरिक का कैरेक्टर भी प्ले करते हैं और पहले 90s के शो के वो फ्लैश थे। जब 90s में फ्लैश का शो एयर होता था तब वो थे द फ्लैश। और एल्सवर्ल्ड और इन्फिनाइट अर्थ्स के अलावा भी वो हमें क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स पे भी दिखे थे और वहाँ पर भी एंटी मॉनिटर ने उन्हें गायब कर दिया था। मतलब एंटी मॉनिटर उन्हें 2-3 बार गायब कर चुका है। मतलब अर्थ एक्स के अंदर तो वो वार्निंग देने पीछे आ जाते हैं, गायब नहीं होते हैं, बट एंटी मॉनिटर का इरादा वही था। एंटी मॉनिटर बहुत ज़्यादा परेशान था जॉन वेस्ली शिप के 90s के फ्लैश से क्योंकि वो हमेशा उन्हें गायब भी करता रहता था। नंबर 2 बेरी एलन DCU। तो हमें ये तो पता था कि कभी ना कभी ग्रैंड गस्टिन का जो फ्लैश है वो एजरा मिलर वाले फ्लैश से कभी ना कभी तो मिलेगा, बट हमें ये नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी जल्दी होगी। और ये चीज़ हुई इन्फिनाइट अर्थ्स में, क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स में, जब हमें एक मोमेंट के लिए बेरी एलन स्पीड फोर्स से निकल के एक ऐसी जगह पे मिला जहाँ पर एजरा मिलर का फ्लैश भी एग्जिस्ट कर रहा था। भले ही इनकी मीटिंग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड रही हो बट वही तो बेस्ट चीज़ थी इन दोनों की मिलने की। और अब जबकि रूमर्स चल रहे हैं कि हमें अगली फ्लैश की मूवी में ग्रैंड गस्टिन का भी कैमियो मिलने वाला है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा औसम है क्योंकि इन्फिनाइट अर्थ से कम इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये दोनों ही फ्लैश अलग अलग है। मुझे लगता था कि एजरा मिलर और ग्रैंड गस्टिन का फ्लैश एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, बट अब जबकि ये क्लियर है कि ये दोनों अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से ये देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होगा जब ग्रैंड गस्टिन मूवी के अंदर शो अप करेंगे, अगर वो शो करते हैं तो। बट इतने रूमर्स चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से शायद ये रूमर भी ट्रू हो। नंबर 1 बेरी एलन अर्थ प्राइम। तो हम सब इस बेरी एलन को जानते हैं और प्यार करते हैं क्योंकि ये बेरी एलन हमें सीजन 1 से एडोर करता आ रहा है और सीरियसली ग्रैंड गस्टिन ने जो एक्टिंग करी है फ्लैश की उसको शायद ही कोई कंपेयर कर सकता है। बट इस बेरी एलन की बात करें तो ये बेरी एलन हमेशा वो करता है जो इसका दिल कहता है और ये बेरी एलन अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है पहले से और 8 सीजन आ चुके हैं अभी तक द फ्लैश के और ग्रैंड गस्टिन उसके अंदर द फ्लैश का रोल प्ले कर रहे हैं। तो 8 सीजन ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ा टाइम होता है और बहुत ही बड़े टाइम में मैं ये नहीं बोलूँगा कि अप्स एंड डाउन्स नहीं मिले हैं, हमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मिले हैं बेरी और बेरी के कैरेक्टर को लेके। बट ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं ये बोलूँ कि बेरी को हम 1-2 सीजन और देख सकते हैं तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि जो फिलहाल सीजन 8 की टाइमलाइन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हो सकता है हमें आगे जाके रेड डेथ भी देखने को मिले। ये चीज़ मैं ऑफ कोर्स सीजन 7 से बोलता आ रहा हूँ।
पर अभी तक हमें रेड डेथ देखने को नहीं मिला है। बट अब ऑफिशियली हमें रेड डेथ देखने को मिलेगा सीजन 8 के अंदर, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है, बट फिर भी हमें रेड डेथ देखने को मिलेगा सीजन 8 के अंदर। कोई भी प्रूफ नहीं है जो कहे कि रेड डेथ हमें इस सीजन के अंदर मिलेगा, बट कोई बात नहीं, फिर भी तुम लोग होप मत छोड़ो, क्योंकि इस सीजन के अंदर हो सकता है या फिर नेक्स्ट सीजन के अंदर हमें रेड डेथ ज़रूर देखने को मिले। और रेड डेथ ना सही बट हमें कोई स्पीडस्टर ही देखने को मिल जाए जो कि बेरी से ज़्यादा पावरफुल हो और उसको देखने में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए। विद दिस बीइंग सेड हम यहीं पे वीडियो को रैप अप करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा बेस्ट वर्जन है बेरी एलन का। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि कोई और वर्जन मैंने मिस कर दिया जो कि एरोवर्स में दिखाया गया है या फिर दिखाया जाने वाला है, अगर तुम्हें पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हो सकता है मैं अगली वीडियो में उसे ऐड अप कर दूँ अगर मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊँ तो। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना मत भूलना कि तुम्हारे हिसाब से बेस्ट फ्लैश कौन है, कौन से अर्थ का फ्लैश तुम्हें सबसे ज़्यादा मस्त लगता है। फ्लैश पॉइंट का फ्लैश, अर्थ प्राइम का फ्लैश, अर्थ 90 का फ्लैश, वो कोई भी हो सकता है। और अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो क्या कर रहे हो यार, वो लाइक बटन को दबाओ और वो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो जो उसके साइड में लाल कलर का है, उसको ग्रे कर दो यार, ग्रे कलर ज़्यादा बेटर लगता है। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।